आज हम फ्रिज साफ करेंगे, वो भी एक ढक्कन से। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच्ची है। फ्रिज ऐसे ही चमकेगी जैसे आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के घरों में सुकून रहम बरकत अता फरमाए। अभी सुबह सुबह बस मेरे जहन में था कि मैं फ्रिज साफ़ करूँ। किचन में काम करते करते मेरे जहन में आ गया, और ऐसे बस थोड़ी सी फ्रिज हो तो मेरा दिल करता है मैं फ़ौरन इसको क्लीन कर दूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि फ्रिज में, और मैंने इसको सिर्फ एक ढक्कन से साफ़ करना है। और एक ढक्कन से ये कैसे साफ़ होगी, बस आप फुल वीडियो देखिएगा, फुल लाज़मी देखिएगा। आप यकीन जानिए, ये फ़र्स्ट टाइम आपकी लाइफ में ये वीडियो होगी। नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि फ्रिज में ज़ंग लग जाता है। और एक डब्बी के ढक्कन से मैंने इस फ्रिज को साफ़ करना है। और आप यकीन जानिए, ये मैं आपके सामने लाइव दिखा रही हूँ। देखिए, मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। नीचे आपको स्क्रीन में फ्रिज का हिस्सा नज़र आ रहा है। तो आप यकीन जाने, आप हैरान होंगे, लेकिन इसकी क्या रीज़न है, ये ढक्कन से कैसे साफ़ हो रही है। फिर वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब की भी कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर करके अ, नेकी कीजिएगा। अल्लाह ताला को ज़ायदा फरमाए। एक ढक्कन से आप यकीन जाने फ्रिज साफ़ की, ना तो मुझे इसमें गर्म पानी डालना है, ना मुझे नमक इस्तेमाल करना है। वैसे भी मैंने ये फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जो भी मिल जाए। हमने ये सेकंड हैंड खरीदी है, बल्कि एक बाढ़ाने से खरीदी है। ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट बर्फ़ है। तो आपने इसको इसी तरह फ्रिज को ढक्कन के साथ साफ़ करना है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। यकीन जानिए, आपने ज़िंदगी में ऐसे ना तो कभी फ्रिज साफ़ की होगी, ना कोई वीडियो देखी होगी, ना ही किसी ने आपको बताया होगा। और अल्लाह ताला का मुझ पे भी एहसान अज़ीम है कि बस मेरे दिमाग में अल्लाह ने बात डाली, तो मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की, और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैंने सबको बताया, और मेरे ही फैमिली के लोगों ने कहा कि आप इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करो। तो चले हम चलते हैं फ्रिज को साफ़ करने। मैंने चीज़ें निकाल ली हैं, ये ढक्कन से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और ऑलरेडी मुझे दायां हाथ ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि मेरे बाएं बाजू के 3 ऑपरेट हो चुके हैं। अभी भी इसमें एक स्क्रोच है जो नहीं निकल सकता, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैं साथ-साथ चीज़ें से आपको आपको दिखाने के लिए, आप मेरी वीडियो के साथ प्लीज़ जुड़िएगा। मैं आज सिर्फ फ्रीज़र साफ़ करूँगी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज साफ़ करने में कभी भी मुश्किल पेश नहीं आई, कभी भी। मुझे यकीनन, अब यकीन जानिए, मुझे साल में 1 या 2 दफ़ा फ्रिज साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनते ही नहीं। ये कुछ आप फ्रिज में जो गंदापन देख रहे हैं, ये क्यों हो गया कि बच्चे जब चीज़ निकालते हैं लापरवाही से, कभी कोई दूध गिर गया, सालन गिर गया, या पानी गिर गया, तो ये चीज़ें जब गिरती हैं तो मसला पैदा कर देती हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी परेशानी होगी, और मैंने सोचा इसको साफ़ करूँ और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो मैं अब यहाँ पे सारी चीज़ें निकालती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस फ्रिज को कैसे साफ़ करना है। इसको ऐसा क्या लगाना है कि ये ढक्कन इस्तेमाल करना पड़ता है, कि मुझे फ्रिज में ऐसी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करनी है कि जिससे मुझे ये ढक्कन इस्तेमाल करना है। आप ढक्कन किसी भी डिब्बी का ले सकते हैं, किसी भी डिब्बी का। नमक मिर्च वाले डिब्बे घर में होते हैं, आप किसी भी डिब्बी का ढक्कन ढक्कन लें, और फ्रिज को आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये ढक्कन से क्यों साफ़ हो रही है, जब हम इसको साफ़ करेंगे तो उसमें हमने ऐसा क्या लगाना है कि जिससे ये ढक्कन के साथ बर्फ़ सारी साफ़ हो जाती है। ना नमक इस्तेमाल करना पड़ता है, ना गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, ना सारा दिन फ्रिज बंद करनी पड़ती है। तो यकीन जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालते हुए, इसको साफ़ करते हुए। फिर इसको आप डिश वाश जो भी इस्तेमाल करती हैं, आपने वो इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के बाद आप जब इसको बिल्कुल क्लीन एंड नीट हो जाएगी, तो फिर आपने इसमें चंद एक ऑयल इस्तेमाल करना है। जब वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फ्रिज साफ़ हो जाएगी। वो मैं अभी आपको बताती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं जनाब चीज़ें निकाल रही हूँ थोड़ा बहुत। जब हम चिकन बनाते हैं तो 2-4 पीस जो ऐसे होते हैं जो बोनलेस होते हैं, उसको निकाल देते हैं बच्चों को कबाब वगैरह बनाने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बनाने को दिल करे। तो जब ये चिकन पकाएँ तो उसमें 2-3 पीस आप निकाल के रख दें। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल दी हैं। और जो इसमें अब दूध है या आटा वगैरह, जो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा-सा हमने कूल रखना है, तो वो मैं फ्रिज के एक साइड पे रख रही हूँ। ये बर्फ़ इसके अंदर ही रखी है ताकि ये कूलिंग फ्रिज में रहे। तो इसको मैं सारे को साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद मैंने इसको खुशक करना है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। मैं बार-बार कह रही हूँ, आप मेरी बात पे, मेरी आवाज़ पे, मेरे लफ्ज़ों पे यकीन रखिएगा। अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रही हूँ कि इसमें ना तो मैंने नमक इस्तेमाल किया है, ना कोई पाउडर इस्तेमाल किया है, ना कोई सर्फ़, ना कोई मीठा सोडा, ना नमक। जब आप खुद इस टिप इस्तेमाल करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो आपको यकीन आ जाएगा
कि मेरी यूट्यूब बहन ने मुझे सच बताया था। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए फ्रिज से बर्फ़ चीज़ें निकाली, देखिए बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत गंदी। तो इसका ये हमने बताया ना कि हमने इसको सेकंड हैंड के बहाने से खरीदा, हमारे पास फ्रिज नहीं थी, अलाउ नहीं थी। तो वैसे भी एक वालिदैन जिसके मस्कीन हो तो उसकी ससुराल में क्या ज़िंदगी होती है, ये मेरे से बेहतर कौन जानता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मास्क और उसको मैंने काट के कंघे का इस्तेमाल भी करूँगी, साथ एक स्पोक भी ले लूँगी। तो इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आपका ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अहम है। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों में सुकून दे, रहमतों का नज़ूल हो। और मुझे बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये मास्क एक्स्ट्रा था, मैंने इसको काट लिया और इसको मैंने कुछ भी नहीं लगाना। आप देखते रहिए, मुझे सिर्फ़ एक ढक्कन और ऑयल इस्तेमाल करना है और मुझे यकीन जाने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी। हाँ, जब लास्ट में हम उसको साफ़ करेंगे तो उसमें आप जो साबुन या डिश वाश इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये मास्क लिया और इसको मैंने यूँ साफ़ किया और रबड़ में मैंने साफ़ करना। खुदाया जब मैंने रबड़ को साफ़ किया, आप यकीन जाने मैं वो दिखा नहीं सकी कि वो अंदर से कितना गंदा था। क्योंकि आपको बताया कि हमने ये सेकंड हैंड खरीदा और इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज को ये सिर्फ़ यहाँ पे गर्म पानी डाल इस पाइप में। या आपको पता है पानी का निकास होता है। तो इस सारी फ्रिज को मैंने ढक्कन से साफ़ किया है और इसको चम्मच वगैरह से निकाला है फ्रिज को। ये सिर्फ़ यहाँ पे गर्म पानी से इस्तेमाल रही हूँ जहाँ ताकि इसके अंदर कोई बर्फ़ जमी है, गंद है, वो निकल जाए। बिलीव मी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रही हूँ कि कोई नमक नहीं आपने इस्तेमाल करना, फ्रिज ख़राब हो जाएगी। कोई गर्म पानी नहीं आपने इस्तेमाल करना कि कूलिंग गर्मियाँ बहुत है, अल्लाह ना करे आपकी किसी की फ्रिज ख़राब हो और आपको परेशानी का सामना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कमाने वालों की भी खैर हो, खाने वालों की भी खैर हो। तो ये देखें यहाँ पे रबर बहुत गंदा है। मैंने इसको जब मास्क के साथ साफ़ किया तो मेरा तो दिल ख़राब हो गया, इतना गंदा, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये मेरी सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस कहेंगे कि ये इसमें से इसका का क्या काम है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताने लगी हूँ मोबाइल स्टैंड बना के कि आप जब भी फ्रिज में बर्फ़ रखें तो अपने कोल के नीचे आप जो भी बर्फ़ वाले बर्तन इस्तेमाल करते हैं उनके नीचे हल्का सा ऑयल लगा लिया करें। हल्का सा कोई भी ऑयल लगा लिया करें, इससे आपके बर्फ़ के कोल जो है ना वो नीचे नहीं जमेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो ये दोनों को बर्तन के नीचे मैं हल्का सा टच कर रही हूँ। ये ना तो स्टैंड के साथ जुड़ेगा, अगर आपकी फ्रिज में स्टैंड नहीं है तो फिर तो और बहुत अच्छी बात है। तो आप कहेंगे कि ये बर्तन बहुत इस तरह गंदे हैं, नहीं ये फ्रिज के बर्तन और ऑलरेडी हमारे चूल्हे के बर्तन जो हैं बोले बहुत चेक करते हैं, वो इंशाल्लाह कोई ऑयल मिलता है तो उसको भी हम साफ़ करते हैं जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला। तो ये ऑयल है जो मैंने सारी फ्रिज में लगा दी, ये जी मेन काम है। आपने जब भी फ्रिज को साफ़ करना है, उसको ड्राई करके खुश्क करने के बाद आपने सारी फ्रिज में हल्का सा ऑयल का हाथ लगा लेना है। एक ब्रश मिलता है कुकिंग, मैंने अक्सर देखा है कि इस्तेमाल करते हैं, मुझे फ़िलहाल उसका नाम नहीं आता। तो आप उस ब्रश के ज़रिए भी लगा सकती हैं। तो मैंने यूँ सारे फ्रीज़र में ऑयल लगा लिया। आप बकरीद के गोश्त रखें, आप कुछ भी रखें, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपने जो गोश्त के पैकेट बनाने हैं ना ऊपर नीचे रखने के लिए, आपने उन पैकेटों को भी ऑयल लगा लेना है। एक पैकेट रखा, ऊपर उसको हल्का सा ऑयल लगाया, दूसरे को टच किया, इसी तरह। तो ये सारे फ्रीज़र को मैंने ऑयल से लगा दिया और ये आप देख रहे हैं शाइनिंग भी साइड से आप देख रही हैं येलो-येलो, इसको मैंने बहुत इस पे हर चीज़ इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन ये काफ़ी पुरानी फ्रिज है, काफ़ी पुरानी। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, गुज़ारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा मैंने इसको ऑयल लगा दिया है। तो अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद आप इसको ऑन करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी करना है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आपकी हेल्प की इसलिए ज़रूरत है कि मेरे बाजू के 3 ऑपरेट हो चुके हैं और आपका सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अल्लाह ताला आपको ज़ाय अता फरमाए। आप ये हेल्प की सूरत में सदका जारिया के तौर पे ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करके अल्लाह ताला से अज़ाए है अता फ़रमाए, नेकियों में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आपकी और नेकियां कबूल फ़रमाए। तो ये मैंने फ्रिज को, ये छोटे साइज़ की फ्रिज है। 2 साल तो हमारी फ्रिज का दरवाज़ा ही गिरता रहता था। कभी के 2-3 साल से फ्रिज बर्फ़ किसी से लेना, फ्रिज ही कूलिंग करता। अभी इस फ्रीज़र में कूलिंग होती है, फ्रिज में कूलिंग नहीं होती है। मैंने इसको साफ़ कर दिया और इसमें मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा रख दिया है। मीठा सोडा रखने से ये होता है कि इसमें फ्रिज में कोई स्मेल नहीं आती, इसलिए आप अपनी फ्रिज में मीठा सोडा लाज़मी रखिएगा। जब ये देखिए यहाँ पे पानी, क्योंकि अब गर्मी है तो इसमें कूलिंग नीचे बिल्कुल नहीं होती, बल्कि चीज़ें ख़राब हो जाती है। सुबह रखें शाम तक ख़राब हो जाएगी, दूध हो, आटा हो, कुछ भी हो।
ये कलिमात मुझे बड़े पसंद है, नमाज़ में जब भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। तो जब मैं रुकू से सीधा खड़ी होती हूँ, जब ये कलिमात अल्लाह ताला मुझे पढ़ने को तौफ़ीक देता है और मुझे बड़ा ही सुकून आता है। आप ये भी पढ़ सकते हैं और आप ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरातुम वसीला। तो अब ये भी कलिमात पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके घरों में सुकून हो, आपकी परेशानियाँ दूर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी औलादों को सुख नसीब हो, उसकी कमाइयाँ नसीब हो। जो भी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरी नई इंशाल्लाह ताला जल्द वीडियो जो आपको मिलेगी। तो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत वीडियो देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सुकून अता फ़रमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।